राधे राधे आप सभी को। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं मैहर देवी गई हुई थी और उसके सारे व्लॉग्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो आई होप कि आपने सबके सब देख लिए होंगे और आपको बहुत पसंद आए होंगे। तो मैंने लास्ट में आपको बताया था कि वहाँ से हम लोग चले गए थे अपने मामा जी के यहाँ, छोटे वाले, जो कि वहीं पास कटनी में रहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से पकड़ेंगे ट्रेन और ट्रेन पकड़ के हम लोग पहुँच चुके हैं कटनी मड़वाड़ा। और वहाँ पे मामा जी ने हमको एक ड्राइवर अंकल भेज दिया था, मतलब उन्होंने अपनी कार भेज दी थी। और ये रहे ड्राइवर अंकल और हम लोग यहाँ पे उनके कार में बैठ के जाएंगे। और कार मेरे मामा जी की है और उन्होंने यहाँ पर कम से कम 2 घंटे दूर है, मतलब उनका घर जो है वो 2 घंटे की दूरी पर है। और मामा जी ने हमें कार भी भेज दिया था 2 घंटे की दूरी पे। तो हम लोग वहाँ पे बैठ गए और फिर हम लोग जा रहे हैं अपने मामा जी से मिलने के लिए। रास्ते में हम लोग ने एक दुकान से मिठाई भी खरीदी। और यहाँ पे ना दूर दूर तक आपको कोई घर नहीं दिखेगा, मतलब एक तो घर दिखेगा, उसके बाद फिर से जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल। ऐसे मध्य प्रदेश को टाइगर रिजर्व भी बोला जाता है इंडिया का। लेकिन यहाँ पर आपको दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही दिखेंगे, बहुत कम ही घर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो काफ़ी खूबसूरत जगह थी ये। और यहाँ पे मेरे कान में धूल जमी जा रही है, जमी जा रही है, लेकिन मेरी मजाल कि मैं खिड़की बंद करूँ क्योंकि हवा जवानी है। और मेरे बाल की तो धजिया उड़ गई है, पता नहीं कैसा मुंह लेके मैं जा रही हूँ अपने मामा जी से मिलने। हम लोग कम से कम 5 से 7 साल बाद मिल रहे हैं मामा जी से। और ये देखिए पूरा नक्सली एरिया था, ये मेरे पापा जी ने बताया था, ये पूरा नक्सली एरिया है। और ये मंदिर का मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो मेरे मामा जी का घर अब बस आने ही वाला है, जैसे मंदिर आता है ना वैसे मेरे मामा जी का घर अब आने वाला होता है। तो मेरे मामा जी काम करते हैं रेलवे में, वो गवर्नमेंट में उनकी जॉब है। तो ये सारे जो आपको दिख रहे हैं घर, ये मेरे मामा जी को अलॉट किए गए हैं, मतलब एक अलॉट ये वाला घर जो मेरे मामा जी को अलॉट किया गया है। और बाहर में मेरी छोटी बहन आरोही और मेरी नानी वेट कर रही थी हम सबका। तो ये मेरे नाना जी की फ़ोटो है, ये घर में हम लोग एंटर हो चुके हैं, नाना जी की डेथ हो चुकी है मेरी, तो ये उन्हीं का है। और फिर ये बाहर में गेस्ट रूम टाइप का है, ये किचन है। एंड यहाँ वॉशरूम, साइड में भी एक रूम और यहाँ पे भी एक रूम। और ये पूरा इन्हीं का घर है, मतलब ये नीचे वाला फ्लोर मामा जी का है। और बाहर में भी काफ़ी ज़्यादा एरिया था। फिर मैं अपने छोटे भाई बहन से मिली, तो ये है हैप्पी सिंह और ये है आरोही। बहुत क्यूट क्यूट बच्चे हैं, शरारती भी कुछ ज़्यादा है। और ये देखिए आपको शरारतीपन तो दिख ही गई होगी इनकी, यहीं से कितनी क्यूट है ये। और फिर वहाँ पे जाते ही तो मैं एकदम ऐसे लेट गई ना, जैसे मतलब बहुत थकान हो गई थी यार मैहर देवी की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते। और फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा देर मस्ती मजाक किए, आरोही ने तो मुझसे 2-4 ड्राइंग्स भी बनवा ली। फिर हम लोग ने किया थोड़ा सा भोजन, क्योंकि भूख बहुत लग रही थी, हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था दर्शन करने के बाद। और तो मामी जी ने थालियाँ परोस दी थी, पापड़, चावल, पनीर की सब्ज़ी, काफ़ी टेस्टी। और पनीर की सब्ज़ी मेरे मामा जी ने बनाई थी, तो मैंने तो चाट पटोर के खा गई, बहुत तेज़ की भूख लगी थी अब हमको। फिर मैं यहाँ पे नानी मुझे दिखा रही थी बैकयार्ड यहाँ का, तो काफ़ी ज़्यादा एरिया था पीछे साइड में। यहाँ पे आप कुछ भी बो सकते हो, यहाँ पे मतलब आलू वालू कुछ भी लगा सकते हो। ये पीछे का एरिया था और ये फ्रंट का एरिया। जा रहे हैं घूमने। तो मामा जी और मामी जी फिर से हमें अपनी कार में बैठा के ले गए घूमने के लिए। तो यहाँ पे मैं पीछे बैठी हूँ अपनी बहन के साथ, मेरी नानी और मेरी माता जी के साथ में। और फिर हम लोग घूमेंगे थोड़ी बहुत जगह। हम लोग ने इनका स्कूल देखा और फिर हम लोग ने देखा एक मंदिर। हमारा पुराना घर है, गाड़ी के नंबर 420 है, इनका स्कूटियों के नंबर है 420 है। ये पीछे का गेट, पीछे वाला गेट चुप के जाते थे खेलने पीछे से पहले। और ये स्टेशन, यहाँ पर है एक साग्रेश्वर मंदिर, काफ़ी खूबसूरत मंदिर था। तो यहाँ पर भोले शिव जी का मंदिर है और अंदर में ही बहुत सुंदर सुंदर जगह है। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं और अंदर का मैं आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ। तो हम लोग एंटर होते हैं और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ भगवान जी का मतलब मंदिर बना हुआ है, लेकिन जो मेन भगवान जी का मंदिर है वो शिव जी का मंदिर है अंदर साइड में। तो हम लोग अंदर जाते हैं और सबसे पहले चरण स्पर्श करते हैं। ये मेरी मामी जी हैं, पहले मंदिर का चरण स्पर्श करते हैं एंड फिर हम लोग एंटर होते हैं। यहाँ पे माना जाता है कि शिव जी से पे जो चढ़ा हुआ फूल होता है, अगर उसको आप घर ले जाओ ना तो काफ़ी बरकत होती है। फिर ये रहा शिव जी का मंदिर, जय भोले लिखा हुआ है, काफ़ी सुंदर से डेकोरेट किया हुआ था। और ये वहाँ पे सब लोग आते हैं, पूजा वूजा करते हैं। यहाँ पे नंदी महाराज, इनके कानों में पहले मेरी माता जी ने बोला, फिर हमने बोला। इनके कानों में बोलना शुभ होता है और जो बोला जाता है वो सच हो जाता है, ऐसा माना जाता है। फिर ये मेरे पापा जी हैं
हम सब ने शिव जी के दर्शन किए। और अंदर से भी मंदिर ना बहुत खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल सा बना हुआ था। और फिर ये देखिए नाग देवता भी इनके गले में लिपटे हुए हैं। फिर मैं और नानी ये हम लोग पूरा मंदिर घूम रहे थे। ये बगल में हवन कुंड लगा हुआ है, यहाँ पे शायद हवन होता होगा। तो इतने सारे भगवान थे वहाँ पे, मतलब मूर्तियाँ बनी हुई थी सबकी। ऐसे ही हम लोग मत्था टेक रहे थे। तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था कि इस वीडियो को जो भी देख रहा होगा, वो मेरे सारे फॉलोवर्स या नॉन फॉलोवर्स, वो सब इस वीडियो से आशीर्वाद ले ले भगवान जी का, सबके दर्शन कर लें। और आप लोग भी कभी इधर साइड में घूमने जाओगे ना, तो आप लोग भी दर्शन करके आना इस मंदिर का। काफ़ी ब्यूटीफुल सा मंदिर था। काफ़ी ज़्यादा भगवान के, काफ़ी ज़्यादा देवियों के मंदिर बने हुए थे अंदर में, और बहुत सुंदर सुंदर नक्काशियाँ थी। मतलब इतना खूबसूरत था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो इसलिए आपको एक बार तो यहाँ पे विज़िट करना ही चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग गए, फिर सारे भगवान जी के दर्शन किए। बाहर में ही आपको एक स्टॉल भी मिल जाएगा, वहाँ पे नारियल फूल सब कुछ मिलता है। तो काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए। शिव जी का और दुर्गा माता का, राधा रानी का, है ना, और भैरव बाबा का, साथ में आपको विष्णु भगवान का, सीता राम लक्ष्मण जी का, हनुमान जी का, हर भगवान का आपको, मतलब हर देवताओं का आपको मंदिर देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने पूरा का पूरा क्लिप लगा दिया है बिना एडिट किए, ताकि आप लोग सारे भगवानों का दर्शन कर सको। और मतलब घूमने में ही, और ये देखिए वट वृक्ष है, काफ़ी घूमना नहीं पड़ेगा आपको, सब राउंड सर्कल में ही आपको सारे देवताओं के मंदिर मिल जाएंगे। ये वट वृक्ष काफ़ी बड़ा सा था, चबूतरा भी बना हुआ था, वहाँ पे आप चाहो तो विश्राम कर सकते हो। एक तो मतलब काफ़ी अच्छी सुविधा रखी हुई है यहाँ मंदिर के अंदर में। ये देखिए राधा कृष्ण जी का मंदिर है, काफ़ी सुंदर लग रहे थे ना, भगवान को नज़र न लगे, बहुत ब्यूटीफुल था। और फिर यहीं पे हम लोग ने कुछ देर रुका, फिर रील्स बनाई बाहर में, मंदिर के अंदर नहीं, बाहर में हम लोग ने रील्स बनाई, जो कि मैं शॉर्ट्स पे अपलोड कर रही हूँ। बट कोई व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो मैंने फिर डिलीट ही कर दिया कि रहने तो, किसी को नहीं देखना है तो फिर क्या ज़रूरत है देखने लगाने की। तो मैंने वो डिलीट कर दिया था। और ये हनुमान जी का ये दर्शन कर लीजिए आप लोग। कल मंगल का दिन है, मतलब शायद हाँ कल मंगल का दिन है। और मंगल और शनिवार को तो हनुमान जी की पूजा होती ही होती है, बाकी दिन भी लोग करते हैं। फिर हम लोग ने बाहर में कुछ रील्स बनाए, मामा जी ने भी रील्स बनाए। एंड फिर हम लोग वापस आ जाते हैं घर। हम लोग कहीं और भी घूमने जा रहे थे मेले में, लेकिन वहाँ पे हम लोग इतना थक गए थे ना कि फिर हम लोग गए नहीं। और हम लोगों को तुरंत रात में वापस आना था, तो हम लोग नहीं गए। तो वह वापस हम लोग वो कार में बैठ रहे हैं, पीछे हाईवे आप देख रहे होंगे, काफ़ी चौड़ी सी रोड है यहाँ पर, मतलब काफ़ी सुंदर जगह है यार ये घूमने की। अगर एक दो प्लॉट यहीं पे मिल जाते ना, तो मेरे पापा कह रहे थे यहीं पे हम लोग रुक जाते हैं, इतनी सुंदर जगह थी। पीछे मेरे पापा, मेरा भाई सब स्कूटी से आ रहे थे और हम लोग कार में बैठे थे। और ये जो मेरी छोटी बहन आरोही ने कान में लगाया है ना, इस पर मैंने वो वीडियोज़ ही बना ली थी जो काफ़ी ट्रेंड में चल रही थी। फिर घर आके मैं तो लेट ही गई, मैंने कहा हाय रब्बा इतना थकान कैसे हो रहा है। और मेरा ऑपरेशन भी होने वाला था, क्योंकि मेरे पेट में स्टोन था, मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन था, जो अगले दिन ही मुझे एडमिट होना पड़ा था अपोलो में। अगर ये बात पहले पता चल जाती ना, तो हम लोग शायद यहाँ पे आते भी नहीं, क्योंकि टिकट हमारा हो चुका था, इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए। कटा। चलो 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 5 1 2 3 4 5 3 चलो रोई, फिर से नीचे, चलो चलो चलो। ओहो 3, ये मेरा है, 1 2 हाँ। तो अब हम लोग निकल रहे हैं वापस, शाम का समय हो चुका है। यहीं पे जो मैंने स्टार्टिंग में आपको मंदिर दिखाया था ना, छोटू सा मंदिर, तो अब हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। बस कुछ दूरी पर है, कुछ कदम चलते ही आपको वो मंदिर दिख जाएगा। तो वहाँ पे ना, या मेरे मामा जी को सैटरडे पर प्रसाद चढ़ाना होता है, और जिस दिन हम लोग वहाँ पे गए थे वो सैटरडे का ही दिन था। तो हम लोग वहाँ पर जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर कोई था नहीं, पूरी मंदिर खाली थी। ये रहा भगवान जी का मंदिर जिसकी मैं बात कर रही हूँ, और इसके अंदर हम लोग गए थे तो मंदिर अभी बंद पड़ा हुआ था। तो वहाँ पे अभी कुछ लोग और आएंगे, तो उसका हम लोग वेट कर रहे थे। तो इससे हम लोग सोचा कि पास का जो स्टेशन है वहाँ घूम आते हैं। पास में ना उमरिया स्टेशन है, तो हम लोग उमरिया स्टेशन जाकर घूम कर आए थे। यहाँ पे भी शिव जी का ही मंदिर है, अंदर में शिव जी का आप दर्शन कर सकते हैं, काफ़ी सुंदर से हैं यहाँ पर भी अंदर में। और ये रहे शिव जी,
देखिए इनका कितना सुंदर सा श्रृंगार हो रखा है और पीछे भी काफ़ी सुंदर सी फ़ोटोज़ हैं इनकी। और ये हम लोग पहुँच गए उमरिया स्टेशन काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छे से सजा हुआ है। तो यहाँ पे लोग आते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं और फिर हम लोग वापस जाते हैं। ये दिख रहा होगा उमरिया। तो सबसे क्लोजेस्ट जो स्टेशन है ना वो यही उमरिया स्टेशन है। आप पैदल भी मतलब मेरे मामा जी के घर से, और काफ़ी सुंदर है का अंदर है। हमारे पास बहुत कम था तो हम लोग ने मतलब मेरी मामी जी ने बाहर से फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक किए और फिर हम लोग वापस मंदिर आ गए क्योंकि तब कुछ लोग आ चुके थे। फिर मैंने भी आरती की और उसके बाद फिर हम लोग ने सबका आशीर्वाद लिया। फिर हम घर आ गए वापस। फिर हम लोगों ने थोड़ी बहुत सी बातें की, अपना बैग पैक किया और वापस हम लोग बाहर निकलने ही वाले थे। इतने में नानी आ गई हम लोगों को पैसे देने के लिए। तो कुछ मुझे मिले, कुछ मेरे भाई को मिले। फिर मेरी मम्मी ने भी मेरी छोटी बहन और छोटी भाई को दिए और हम लोग वही का शो ऑफ कर रहे हैं कि देखो हमें पैसे मिले, पैसे मिले, पैसे मिले। और बस इसके बाद फिर हम लोग वापस अब निकलने ही वाले हैं। फिर हम लोग वापस बैठे कार में और कार में बैठने के बाद ड्राइवर अंकल ने हम लोगों को वापस से कटनी के स्टेशन पे छोड़ दिया और यहाँ से हम लोग ने टिकट लिया वापस लखनऊ आने के लिए। तो वही मैं अब जा रही हूँ प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन का वेट कर रहे हैं हम लोग और फिर ट्रेन आएगी तो उसमें बैठ के हम लोग वापस जाएंगे घर। तो यहाँ पे बैठ के मैंने फिर एक कुरकुरे का पैकेट भी खाया था जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। और ये हम लोग सुबह के करीब में पहुंच चुके हैं लखनऊ। और यहाँ लखनऊ में आप देख सकते हो चारबाग का स्टेशन है। सामने में यहाँ पर मंदिर है देवी माता का, यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत सा मंदिर है। बगल में मेट्रो स्टेशन है और हम लोग यहाँ पर निकले थे, एग्ज़िट लिए थे इस वाले रेलवे स्टेशन से। सामने में बड़ा वाला रेलवे स्टेशन है। अब यहाँ पे हम लोग ने कैब बुक किया था, फिर कैब बुक करके हम लोग उसमें बैठे और वापस अपने घर चले आए। तो आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। तो कमेंट में बताना है कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी इस वीडियो को लाइक करके जाना। तो फिर हम मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में काफ़ी कुछ नए वीडियोस के साथ। तो अब हम अलविदा लेते हैं आप लोगों से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, राधे राधे आप सभी को।